मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब एक और चुनाव होना बाकी है। ये चुनाव है अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव। इस सीट को लेकर अब कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही यहाँ पर कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वही कमलेश शाह जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, इस्तीफा देने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना होगी। इस बीच जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब इस बात को लेकर कमोबेश पशुपेश में है कि कांग्रेस यहां से किसे प्रत्याशी बनाए। इसको लेकर सुखदेव पासे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इस विधानसभा सीट पर वो वहां मौजूद कांग्रेस के स्थानीय संगठन से मिल रहे हैं। उनकी रायशुमारी के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां से नामों का ऐलान कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर है कि उपचुनाव को लेकर हलचल कांग्रेस में क्यों बढ़ गई है। दरअसल इस तस्वीर के बाद हलचल बढ़ी है, जहां पर जीतू पटवारी कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो नेता है, ये जीतू पटवारी से मिलने आए हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो उपचुनाव है या अब हो सकते हैं उसके संदर्भ में। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर देखना है ये है कि जिस तरीके से अमरवाड़ा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, वहां पर नतीजों के लिए जो है 13 जुलाई का दिन मुकर्रर कर लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि बाकी सीटों पर उपचुनाव कब होता है, क्योंकि कई सारे वर्तमान विधायक हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। उनमें से एक वर्तमान विधायक जो है वह राम निवास रावत भी हैं, और इसलिए माना जा रहा है कि उनकी सीट से कांग्रेस के जो संभावित चेहरे हैं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर खुद की दावेदारी बता रहे हैं, खुद को दावेदारी में आगे बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी कई सीटों पर उपचुनाव के साथ हलचल इसलिए भी ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बड़े पैमाने में कांग्रेस पार्टी में टूट फूट हुई थी, वही टूट फूट अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी देखने को मिल सकती है। अब देखना है कि क्या बीजेपी उपचुनावों में भी लोकसभा का प्रदर्शन दोहरा पाती है या कांग्रेस यहाँ पर पलटवार करते हुए, कमबैक करते हुए बीजेपी को और पूरे मध्य प्रदेश को और देश के राजनीतिक माहौल को चौंका सकती है। अब ये सारी बातें 13 जुलाई को साफ होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।